बाबा, मेरे बेटे को बचा लो। बेटा वो इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का नाता है। वो उसे हर हाल में अपने साथ ले जाएगी। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता। आप कुछ कीजिए। ये अटल सत्य है, कोई भी उसे नहीं झुठला सकता। नहीं मॉम, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। ये क्या बात हुई बेटा कि तुम्हें शादी नहीं करनी है? मॉम, जब करनी होगी शादी आपको बता दूंगा। कहते हुए कबीर अपने ऑफिस चला गया। घर में शोभा जी और उनके पति नारायण जी रह गए। कबीर उन लोगों का इकलौता बेटा है। जब से उसकी पढ़ाई पूरी हुई और जॉब लगी है, तब से शोभा जी उसकी शादी करना चाहती है। आप तो कभी कबीर से कुछ नहीं कहते। उसकी उम्र हो गई है, उसे शादी कर लेना चाहिए। शोभा, आजकल तुम बच्चों को नहीं जानती। वो लोग जिद के बड़े पक्के होते हैं। जब तक उसका मन नहीं करेगा, हम शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। आपकी लापरवाही के कारण ही वो मेरी बात नहीं मानता है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि उनके पीछे एक साया खड़ा था। बातें सुनकर वो वहां से गायब हो गया। ऑफिस में उसके बॉस उसे सुहानी से मिलवाते हैं। सुहानी से बात करके कबीर को पता चलता है कि वो कंपनी के मुंबई ब्रांच से यहाँ पर ट्रांसफर लेकर आई है। मुंबई से इस छोटे से शहर में। मुझे भागदौड़ वाली जिंदगी पसंद नहीं, इसीलिए शांति से रहना चाहती हूँ। अभी सर ने बताया कि आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। क्या आप मेरी घर ढूंढने में मदद करेंगे? श्योर, व्हाई नॉट। ऑफिस खत्म होने के बाद कबीर सुहानी को लेकर अपने ही घर चला गया, क्योंकि उसके घर में ऊपर का कमरा खाली था। ऑफिस से आते ही शोभा जी ने देखा कि कबीर सीधे ऊपर चला गया। उनके मन में कई सारे सवाल थे, मगर वो सुबह से कबीर से नाराज भी थी, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। सुहानी जी, देखिए, ये कमरा आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये आपका ही घर है? हाँ, मैं अपने इस कमरे के लिए किराएदार ढूंढ ही रहा था और आपको भी एक कमरे की जरूरत थी, इसीलिए आपको दिखाने के लिए ले आया। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। ये कमरा बिल्कुल ठीक है और साथ में फैमिली रहेगी तो कोई टेंशन भी नहीं रहेगा। तो ठीक है, आप कल ही अपना पूरा सामान लेकर आ जाइएगा। कबीर ने सुहानी को उसके होटल तक छोड़ दिया और उसके बाद वो घर आ गया, मगर उसके साथ वही सुबह वाली परछाई थी जो कि घर के अंदर था। बेटा, खाना लग गया है, आकर खाना खा लो। कबीर को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वो सुहानी के बारे में घर वालों को बताना भूल गया। अगले दिन ऑफिस से आते वक्त सुहानी अपनी सूटकेस लेकर आ गई थी। शोभा जी कबीर से बात नहीं कर रही थी। ये बात कबीर को समझ में आ गई थी, इसलिए सुहानी के लिए खाना मांगने की बजाय वो खुद ही अपने हाथ में किचन से खाना लेकर चला गया। सुहानी जी, आपके लिए खाना। अरे, आप परेशान क्यों हुए? मैं मैनेज कर लेती। हमारे घर में आपका पहला दिन है ना, इसीलिए इतना तो बनता है। कल से आपको परेशान नहीं करूंगा। कहते हुए कबीर हंसने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर सुहानी भी धीरे से मुस्कुरा दी। देर रात कबीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी उसे सुहानी के कमरे में से किसी के गाना गाने की आवाज आने लगी। ये आवाज तो सुहानी जी की ही लग रही है। ओह, कितना मीठा गाती है। सुहानी की आवाज के सम्मोहन में बंधकर कबीर देर तक छत पर खड़ा उसका गाना सुनता रहा। सुहानी ने उसे देख लिया था, मगर देखकर भी नजरअंदाज कर मन ही मन मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद नारायण जी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। बेटा, इतनी रात गए छत पर क्या कर रहे हो? पापा, मैं वो कहते हुए उसने सुहानी की तरफ देखा तो सुहानी अपना गाना बंद करके सो गई थी। कबीर मुस्कुराते हुए नीचे उतरने लगा तो उसके पीछे पीछे वो परछाई भी नीचे उतर रही थी। अगले दिन कबीर सुहानी के साथ ऑफिस जा रहा था। सुहानी, तुमने अभी तक मॉम से कोई बात क्यों नहीं की? मगर सुहानी ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। एक बात बोलो सुहानी, बुरा मत मानना, तुम कल रात को बहुत अच्छा गा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें सारी रात ऐसे ही सुनता रहूं। अब सारी रात क्यों, मैं तो तुम्हें सारी जिंदगी सुनना चाहता हूँ। कबीर की यह बात सुनकर सुहानी जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? क्या तुम सच में मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो? अभी हम एक दूसरे को जानते ही कितना है। न जाने क्यों, पर पहली बार जब मैं तुमसे मिला था तो ऐसा लगा कि हम लोगों का बरसों पुराना कोई नाता है। तभी तो तुम्हें कहीं और ले जाने की बजाय सीधा घर ले गया था। दोनों बातें करते हुए ऑफिस पहुंच चुके थे। कबीर को दिन भर ऑफिस में सुहानी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। ऑफिस से लौटते समय भी दोनों साथ में ही थे। सभी लोग कबीर को घूरते हुए देख रहे थे। सुहानी, तुमने मेरी सुबह वाली बात का कोई जवाब नहीं दिया। किस बात का? यही कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा गाना सुनना चाहता हूँ। ये तो तुम बहुत बड़ा कमिटमेंट करने की बात कर रहे हो। कमिटमेंट निभाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तुम्हारे साथ मैं हर एक कमिटमेंट को निभा सकता हूँ,
मैं आज रात तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। तो मुझसे वादा करो कि मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। वादा? दोनों बातें करते हुए घर पहुंच गए। शोभा जी और नारायण जी दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे थे। मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ तो तूने मुझे परेशान करने का नया तरीका ढूंढ लिया। माँ, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? कैसे? सारा दिन अकेले ही बात करता रहता है। ऑफिस में तेरे फ्रेंड्स का भी फोन आया था। वो बोल रहे थे कि तू आजकल बहुत खोया खोया रहता है, यहाँ तक कि ऑफिस में किसी से बात नहीं करता। ये सब क्या है बेटा? मॉम, मैं पागल हूँ क्या जो अकेले बात करूंगा? मैं तो सुहानी जी से बात कर रहा था। सुहानी? कौन सुहानी? पापा, वही सुहानी जो पिछले 2 दिन से हमारे घर के ऊपर वाले कमरे में रह रही है, और देखो अभी ऑफिस से मेरे साथ भी आई है। कहते हुए कबीर सुहानी की तरफ देखने लगा, मगर वहां पर कोई नहीं था। अलबत्ता एक परछाई जरूर खड़ी थी जो किसी को नजर नहीं आई। ये सुहानी ये कहाँ चली गई? अभी तो मेरे साथ ही थी। तुम्हारे साथ? तुम अकेले आए हो और ऊपर कमरे में कोई भी नहीं रहता, समझे तुम? पापा, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? चलो ऊपर चलकर देख लेते हैं। वो ऊपर चली गई होगी। अपने माता पिता के साथ जैसे ही ऊपर कमरे में गया, वहां ताला लगा हुआ था। नारायण जी ने अपने साथ लाई हुई चाबी से उस कमरे को खोला तो कमरे में धूल, मकड़ी के जाले और कुछ टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ था। इस कमरे की हालत देखो। क्या तुम्हें लगता है यहाँ पर कोई रहता होगा? पापा, मेरा यकीन कीजिए, मैं उसे लेकर यहीं पर आया था, और देखिए मैं उसके लिए खाना भी लेकर आया था। देखिए ये रही थाली। कहते हुए कबीर ने थाली की ओर इशारा किया तो उसमें रखा हुआ खाना सड़ चुका था। ये कैसे हो सकता है मॉम? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। मुझे तो लगता है किसी बुरी आत्मा का साया होगा। मैं कल ही पहाड़ी वाले मंदिर के बाबा के पास जाऊंगी। कहते हुए वो कबीर का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आई। कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो क्या था। छत पर खड़ी एक परछाई उन लोगों को ही देख रही थी। अगले दिन शोभा, कबीर और नारायण जी के साथ पहाड़ी वाले मंदिर पहुंच गई। वहां जाकर उन्होंने बाबा को अपनी सारी परेशानी बताई तो उन्होंने कबीर के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे वो मंत्र पढ़ते जा रहे थे, उनकी भावभंगिमाएं चेंज हो रही थी। उन्होंने तुरंत उसके सर पर से हाथ हटाया और अपनी जगह से खड़े हो गए। इसे ले जाओ यहाँ से, इसकी मौत निश्चित है। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा, मेरे बेटे को बचा लो। बेटा वो इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का नाता है। वो उसे हर हाल में अपने साथ ले जाएगी। नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता, आप कुछ कीजिए। ये अटल सत्य है, इसे कोई भी नहीं झुठला सकता। बाबा उन लोगों को कुछ बता ही रहे थे कि अचानक वहां पर तेज हवाएं चलने लगी और धूल मिट्टी का गुब्बार उठ गया। तभी कबीर को सुहानी नजर आई। मॉम देखो, वो रही सुहानी। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं था ना? कहते हुए कबीर उसकी तरफ बढ़ने लगा। सुहानी एक काले साए में बदल गई। कबीर, चलो मेरे साथ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरा साथ निभाओगे। मेरे साथ चलो। अपना वादा निभाने के लिए कबीर भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। देखते ही देखते सुहानी ने उसे हवा में उछाल दिया और वो जमीन पर जैसे ही गिरा, पहाड़ी पर से लुढ़क गया। शोभा जी और नारायण जी कुछ भी नहीं कर पाए। वो उसकी जन्मों जन्मों की प्रेमिका थी। इस बार कबीर का तो जन्म हो गया, मगर उसे कोई शरीर नहीं मिला। तो वो पहले तो किसी के शरीर की तलाश कर रही थी, मगर जब शरीर की तलाश पूरी नहीं हो पाई तो वो कबीर के शरीर को नष्ट करके उसे अपने साथ ले गई। ईश्वर करे ये कबीर का आखिरी जन्म हो और उन दोनों को मुक्ति मिल जाए। नारायण जी और शोभा जी हैरान परेशान से खड़े थे। उनकी आंखों के सामने उनके बेटे की मौत हो गई और वो कुछ भी नहीं कर पाए। तभी उनके कानों में सुहानी के गाना गाने की आवाज आने लगी।